नंद गांव बस चुका है, सबको प्रतीक्षा है, कब मिलेंगे दोनों सनातन प्रेमी। एक दिन यमुना के साथ साथ दूर चले गए कृष्ण। पक्षियों का गान, भंवरों की गुंजन, खिले अद्भुत पुष्प, बादलों की छत्र के नीचे वन की शोभा को देख मुग्ध हुए नंद नंदन और मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी को कोमल हाथों में लेकर अपने गुलाबी अधरों पर रखकर बजाने लगे। ब्रज ने पहली बार प्रभु की बांसुरी का आनंद पाया। उस क्षण सब कुछ थम सा गया। एकाएक मौन हुए पक्षी, भंवरे और पशु, यहाँ तक कि पवन भी हुई स्तब्ध। अचानक कहीं से एक मोर प्रकट हुआ और मुरली की मधुर ध्वनि पर पंख फैलाकर नाचने लगा। अहो आनंद! तभी मीठी खुशबू से मिश्रित हवा का आभास हुआ। कृष्ण की बांसुरी थम गई। मोर ने नाचना बंद किया और मुड़कर इशारे से कृष्ण को अपने पीछे आने का आग्रह किया। जहां से सुगंध आ रही थी उस ओर चले कृष्ण और एक सरोवर के घाट पे आ पहुंचे। वहां लाडली जो राधा रानी थी विराजी। बिन सूरत देखे कृष्ण अपनी गौलोक संगिनी को पहचान गए। पास और पास आए और पीछे से हाथ रखा कृष्ण ने। स्पर्श से चौंकी और मुड़कर देखी राधा अपने श्याम को। दोनों के नयन मिले और मानो त्राटक लग गई दोनों में, जैसे नयन भी कह रहे हों और पीने दो इस रूप सुधा को। प्यासे हैं, कितने समय बाद मिले हैं। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इस जुगल जोड़ी के मिलन के लिए पूरे ब्रह्मांड को बेसब्री से इंतजार था। जानते थे कृष्ण कि गौलोक में श्री दामा के श्रापवश राधा को उनकी स्मृति ना होगी। उस अटूट प्रेम की स्मृति ना रहेगी। फिर भी उनका मन हुआ अपने प्रेम को आजमाने का। क्या बिन पहचाने राधा आज भी मुझसे प्रेम करेगी? पूछे श्री कृष्ण। ओ प्यारी, कौन हो तुम? कौन से गांव से हो? बताओ तो सुंदरी, कौन हो तुम? राधा को अपना मान ही नहीं रहा, जैसे सब भूल गई हो और बावरे से पूछते जा रहे कृष्ण। तुम बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो।
क्या तुम बोल नहीं सकती? ऐसा कहते राधा के अधरों को छू लिए कृष्ण। स्पर्श से शर्मा गई राधा रानी और बोली, राधा नाम है मेरा। मैं यहाँ बरसाने के वृषभान जी की बेटी हूँ। नहीं देखा होगा तुमने, मैं कहीं आती जाती नहीं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं। अच्छा, तो तुम कौन हो? शायद मुझे याद आ जाए। बड़ी ठसक से बोले नाथ। मुझे कौन नहीं जानता। वैसे मेरा नाम तुमने सुना ही होगा। अच्छा, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। तुम इतने बड़े हो। हाँ, हम बहुत बड़े हैं। पूरा ब्रजमंडल हमें जानता है। सच में? तो नाम बताओ। कृष्ण है नाम हमारा। ये नाम तो तुमने सुना ही होगा। नहीं। राधा रानी के मना करने पर देखने लायक था कृष्ण का चेहरा। फिर जैसे स्मृति हुई, राधा बोली, हाँ कृष्ण, याद आया। तो तुम ही हो जो गोकुल में घर घर में माखन चोरी करते फिरते थे। और वो ही आदतें यहाँ भी। अरे, तुम्हारा क्या चुरा लिया हमने, जो बिन जाने इतना बड़ा आरोप लगा दिया? हमें चोर कह रही हो? तुम्हारी वीरता की गाथाएं बड़ी मशहूर हैं। हम क्यों करें भला चोरी? चोरी तो तुमने हमारी की है। लो, चोरों के सरदार तुम हो और हमें कह रहे हो। क्यों न कहें? तुम चोरी भी करो और हम शिकायत भी ना करें। क्या ये बरसाने का न्याय है? अच्छा, बताओ, हमने क्या चुराया है? हमारा हृदय। देखो देखो, हमारा हृदय हमारे पास है ही नहीं, तुमने चुरा लिया। ये अच्छी बात नहीं है। राधा की शर्म की सीमा न थी। मानो जैसे गुलाब की पंखड़ियों ने उसके गालों को रंग दिया हो। देखो, अंधेरा हो रहा है। हमें अभी जाना होगा। ऐसे कैसे जाने दो? पहले चोरी का सामान सीधी तरह लौटा दो, या फिर हमें साथ ले चलो। हम अपने हृदय के बिना थोड़ी रह सकेंगे। अरे, पीछे ही पड़ गए तुम। मेरा रास्ता न रोको। चलो, तुम्हारा हृदय अपनी सखी ललिता के साथ भिजवा दूंगी। अब तो जाने दो। और तुम्हारे हृदय का क्या? मेरे हृदय का? बड़ी भोली बन रही हो। बहुत ही पहुंची हुई चोर हो तुम। बड़ी सफाई से मेरा हृदय चुरा ली और अपना हृदय मुझे थमा गई। तो बंध गए हम दोनों एक दूसरे से। बड़े झूठे और बेशरम हो। हटो ना, अब हमें जाने दो। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ से हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ से हजूर।
इस प्रथम मिलन से शुरू हुआ सिलसिला प्रेम लीलाओं का, अविभाज्य और अतुल्य प्रेम का। कृष्ण बस करे राधे राधे और श्री जी आनंद स्वरूप कृष्ण के बिना एक पल नहीं रह सकती। कृष्ण को सुख देने में ही बसे थे उनके प्राण। इस राधात्व भाव से ही उन्होंने अपने कृष्ण को पाया। कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है।
शुक्र